वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा शकूर। सिद्रा मुनीर आज बीमार होने की वजह से शो नहीं कर सकती। नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि अवामी मसाइल जो हैं वो दिखाए जाएं और अवाम की आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए। अवाम को दरपेश तमाम तर मसाइल जो हैं वो कौन सुनेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा से मुल्हक्का इबादी मोहम्मदी स्ट्रीट्स में, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होकर रह चुका है। गैस हो, पानी के मसाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हो, तमाम तर सूरत हाल में लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों को क्या मसाइल दरपेश है, तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाते हैं। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस सूरत हाल में वो किस तरह से रह रहे हैं, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, बुजुर्गों को क्या मसाइल हैं, क्योंकि स्मेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। देखा जाए इस ताफुन में लोग जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि कितने अरसे से ये मसाइल चल रहे हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ गटर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, गली जो है वो बनी नहीं हुई। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये गली तो अब बाद में तोड़ी है। ठीक है। ये वाली गली को आप देखें ना, ये बड़ी मुश्किलों से बनवाई गई है। ये वाली गली, इसकी मैं वो तस्वीरें निकाल रहा था, आपको वो दिखाता बाकायदा। ये बड़ी मुश्किलों से ये वाली गली बनवाई गई। इनको क्या क्या थके वो देखें, पीछे तारों का हाल देखें। ये तारों का पहले इन्हें कहते रहे तारों का मसला नहीं हल हुआ, इन्होंंने नीचे से गली तोड़ दी। जी गली नहीं बनवाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये जब से तोड़ी, ये कंप्लेन कर करके इनको थक गए। इन्होंने गली में कोई चक्कर नहीं लगाया, कोई भी नहीं आया। तो अब कह रहे हैं जी हफ्ते में आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। वो वैसे की वैसी टूटी हुई है। तो कितना अरसा हो गया इसको टूटे हुए? ये तकरीबन आज 2 माह हो गए हैं। अच्छा। इसे टूटे 1.5-2 माह तो हो गए हैं। तो पानी निकलते कोई 15 से 20 दिन थोड़े नहीं होते। हाँ। हमारे घर के बिल्कुल सामने वो लेडीज़ हैं। हो सकता है मे भी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इसी पानी के ऊपर जो डेंगू मच्छर बैठता है उसी की वजह से उन्हें डेंगू हुआ, वो उनकी डेथ हो गई है। बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे बच्चे तो बड़ों का ये हाल है, तो बच्चों का क्या हाल होगा। नजरा जुकाम तो हर बंदे को ही हुआ है। हो सकता है इसी की वजह से हो, अल्लाह बेहतर बाकी जानता है। तो हमारी तो हुकूमत से यही है, अपील है कि इसे बेहतर किया जाए, जल्द अज जल्द बनवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने सालों से यहाँ पर है? इधर छोटे से रह रही हैं, काफ़ी अरसा हो गया। अच्छा। मेरे दादा वो सारे इधर ही रहते थे। यानी सारा बचपन यहाँ पर गुजारा है और इसी सूरत हाल में गुजारा है। यस, ये हो गया 1-2 साल हो गए कि ये रूटीन हो रही है ये चीज़। ये तो बहुत अबतर सूरत हाल है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इनको ज़रा कहना कि ज़रा जल्दी कर दें। हम बहुत तंग हैं, नमाजी बड़े तंग हैं। हम जुमा पढ़ के आए हैं, हम ऊपर से घूम के आए हैं, कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं, साफ़ पानी नहीं आता, बिजली का निज़ाम ख़राब है, हर सिस्टम ख़राब है। बड़ी दफ़ा उन्होंने उनको कॉल की है कि आके ये सही करें, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता किसी बात का। तो ये कितने सालों से है कि आप? ये जो निज़ाम चल रहा है ना, तकरीबन ये 6-7 महीने से ऐसे ही चल रहा है। गटर तो जो बंद है, जो हम रोज़ ही कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, उसको थोड़ा सा खोलते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बंद हो जाता है। तो इसके अलावा बिजली के क्या मसाइल हैं? गैस आती है यहाँ पर? गैस तो बिल्कुल नहीं ना आ रही आजकल। अच्छा, अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं, अभी आई नहीं, तो अभी ये हाल है। तो जब सर्दी आएगी तो फिर क्या होगा? लोग सिलेंडर भरा रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं, बिजनेस बिल्कुल नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, लेकिन इनको पता ही कुछ नहीं है कि ना गैस, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो करते क्या हैं आप? मैं इधर बस सोशल वर्कर हूँ। ठीक है। इनका कोई थोड़ा बहुत काम कर देना कुछ ये तो, लेकिन हालात बिल्कुल ख़राब हैं, कारोबार कोई नहीं है, बच्चों की फीस देनी मुश्किल हुई है। तो सूरत हाल जब इतनी मुश्किल हो चुकी है, गैस नहीं आ रही, तो एलपीजी तो बहुत ज़्यादा महंगी, वो 200 से ऊपर चली गई हुई है। तो हर चीज़ मुश्किल बढ़ी हुई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। गोश्त का रेट देख ले, मुर्गी का रेट 400 से ऊपर चला गया। तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो मेहरबानी है इनको क्या हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ज़रा मेहरबानी करके हमारे मसाइल जो है ना सही कर दिए। बिल्कुल, मसाइल जो है उनकी तरफ तवज्जो दिलाने की तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी यहाँ खड़ी हूँ और पानी जो है वो बाहर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बस परेशान हैं गवर्नमेंट के हालात की वजह से, गलियों की वजह से और पूरे सिस्टम निज़ाम की वजह से। लोग अपने सियासत अपने बैनर लगा लेते हैं, घर लोगों को नीचे हो जाती हैं, गलियाँ ऊपर हो जाती हैं, सीवरेज नीचे बंद है और रोड ऊपर बनी जा रही हैं, रोड ऊपर होते घर नीचे 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 होते जा रहे हैं। लोग डी वाले लोग सियासत के बैनर लग जाते हैं, ठेकेदार कमीशन ले लेते हैं। अल्लाह खैर सारा अवाम जाए में
बिल्कुल। तो आपने वोट जब लेने आते हैं तो ये तमाम दावे सबसे कहते हैं, सब झूठे वादे करते हैं, कोई यो नून हो पीपी हो पीटी सब ऐसे झूठे, सब झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे दावे करते हैं। अल्लाह खैर सला अपनी कमीशन लेते हैं, ठेकेदार कमीशन लेते हैं, अफसर कमीशन लेते हैं, ठेकेदार पैसे बनाते हैं और शासन अपने बैनर लगाते हैं। अल्लाह खैर सला। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? क्योंकि सूरत हाल तो मैं पूछ रही हूँ कब से ऐसे शिकायत वो अंधे हैं सर, जब वोट देने थे वो लोग अंधे, उन्हें नहीं पता मसाइल क्या इलाके के, उन्हें इलम नहीं इलाके मसाइल किए हैं। नमाजी दलील हो रहे हैं, नमाजी परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान। अल्लाह ना करे तो कमी बेशी कोई हो जाए तो ये लोग किधर जाएं, कहाँ से निकालेंगे अपने मरीजों को, अपने बुजुर्गों को कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। वो यहाँ तो में वो ला देना, वो क्या कहती हैं वो ऊपर ओवर इधर मेट्रो बना दें, इधर भी कोई हाँ साहब इधर भी कोई चीज़ें लगा दें, फिर इधर कोई चीज़ लगा दें जो अपने घर में इतनी सिक्योरिटी रखी है। हमारे साथ मोहल्ले में चोरी हुई है अभी, रात को सब कुछ लेंगे बेचारे इस भाई का, किधर सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सिर्फ इन लोगों के लिए बस। तमाम तर मसाइल हैं, सूरत हाल आपके सामने और सिक्योरिटी की भी बहुत मुश्किलात है। क्या कहना चाहेंगे आप? हालात इससे इतने खराब हैं, हर बंदे परेशान है। ऊपर ये से लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये सियासतदान सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ सब अपने लिए लड़ रहे हैं। कोई अवाम के लिए कुछ नहीं कुछ कर रहा, कोई भी एक बंदा भी अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, एक बंदा भी एक सियासतदान भी कुछ नहीं कर रहा अवाम के लिए। सब ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, टॉक शो में बोलते हैं और नतीजा सिफर है। तो दावे तो बहुत किए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हम अवाम को जितना रिलीफ कहते हैं, काम कुछ नहीं करते, सिर्फ कहते हैं, काम करते हैं अपने अपने लोगों के, अपने अपने एमपी, अपने मफाद के लिए, अपने एमपी के लिए, अपने जिनको उन्होंने टिकटें देनी होती हैं बस। अल्लाह खैर सलाह। जी ये बता रहे थे आपके घर अभी रिसेंटली चोरी हुई? हाँ जी, परसों मेरे घर में चोरी हुई। अच्छा जी। किस तरह से हुई, क्या सूरत हाल थी? शॉपिंग में गए हुए थे तो बाहर से अब जब वापस आए 1 बजे तो घर के लोग टूटे हुए थे सारे, अच्छा तो वो सब कुछ ही लेके चला गया चोर। हमने FIR कटवाई है, ठीक है। अभी तक कोई परेशानी हाल नहीं है उसको। ठीक है जी, आपने सूरत हाल देखी है जहाँ तमाम तर मसाइल हैं, वहाँ सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। इन्होंने अभी बताया कि परसों इनके घर पर एक चोरी हुई है और सारे कीमती सामान जो था वो लेकर चोर चले गए हैं। बाकी मजीद लोगों से बात करते हैं और सूरत हाल यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। ठीक है, तो जॉब कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। तो यहाँ पर मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है बहुत मसाइल हैं। आप यहाँ से अभी निकले हैं, बाहर निकलते ही रोड जो है, गली जो है वो टूटी हुई है, पीछे देखे तो सीवरेज का पानी निकल रहा है। क्या मसाइल दरपेश है? मसाइल यही है कि लंबा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, पानी तो रोज़ जो इधर खड़ा होता है तकरीबन काफ़ी देर ही हो गई है। ठीक है। तो कोई निकलता नहीं है, पानी ऐसे ही रहते हैं? कितने महीनों से ये सूरत हाल है? नहीं, वो पैसे वगैरह लगाते हैं महल्ले वाले, रोज़ ठीक करवाते हैं, रोज़ ख़राब हो जाता है, रोज़ ठीक करवाते हैं। इसी तरह से घर पर पानी साफ आता है? नहीं, अभी इशू रहता है। ठीक है, तो फिर किस तरह से करते हैं? पीने का पानी का इतना इशू होता है, बाकी यूज करना है, इससे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। वो बोतल से रखी हुई हैं, बाहर से भर के लाते हैं फिल्टर ठीक का। है। तो दिन में कितनी दफा बाहर से भर के लाते हैं? 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, तो क्या कोई हुकाम नहीं आते, कोई अफसरान नहीं आते, लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम करते हैं? इसी तरह सारा सिलसिला चलता है, कोई नहीं आता इधर। इधर आते हैं काउंसलर वगैरह जब इलेक्शन वगैरह होते ठीक है। हैं, तब आगे कहते हैं कि वोट वगैरह ये वो दो, तो बस उस टाइम थोड़ा सा ठीक करवा देते हैं, आके करते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तो ये कितने सालों से इस तरह की सूरत हाल है? मेरे ख्याल से 8 साल ही हो गए, अच्छा, तकरीबन 1.5 से 2 साल तो हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। हम कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम जो है पुराने रहने वाले हैं, 50-60 साल इधर से रहने, हाँ इधर से रहने वाले हैं। 50 साल में कभी इतनी अबतर सूरत हाल देखी आप? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या वजह है? थोड़ा बहुत सीवरेज ये बंद होते थे, हम प्राइवेट आदमी भी ला कर ना ये खुलवा लेते थे, ठीक है। खुल जाता था। अब ये सरकारी आदमी आते हैं, वो थोड़ा सा खोल देते हैं, दूसरे दिन फिर बंद होता है, फिर कंप्लेन करते थे, फिर आ जाते हैं। ये देखें अब श्रीलाट 3 दिन से भर रही है, 4 दिन से भर रही है, इसको बंद करने वाला कोई नहीं है, ये बंद करने वाला कोई नहीं है। और मैं तो नमाज़ें घर पढ़ता हूँ, सुबह इतना पानी होता है, मस्जिद नहीं जाया जाता। हमारे ये मोहल्लेदार भी कितने हैं, सारे घर में नमाज पढ़ते हैं सारे, वो आते हैं वो जाते हैं, बस ऐसे ही। ये कल खोल के गए हैं तो अब फिर बंद हुआ है। थोड़ी देर के लिए आते हैं, बहुत बस वो कह देते हैं होगी कंप्लेन, बाद में कोई भी नहीं आता। फिर ऐसे कोई भी बाद में चेक कोई भी नहीं करता। वो जो सड़क बनाने वाले आए हैं उन्होंने क्या किया, वो गटरों के रिंगे उतार के ले गए हैं, वो जो सारे ढक्कन हैं वो भी सारे नीचे गिर गए हैं। जो थोड़ी बहुत सूरत हाल अच्छी थी वो भी सारी ख़राब हो गई है। आपको आगे दिखाता हूँ, सारे वो ऐसे ही ऐसे पड़े हुए हैं, पत्थरों के ऊपर रखे हुए हैं, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। हमारी बेग में खाना वो कहाँ से लेकर आए, सब्जी लेने ऊपर से जाना पड़ता है, उधर भी रास्ता ख़राब है, उधर इधर भी नहीं ठीक, उधर भी नहीं ठीक, दोनों तरफ ही ऐसे ही है। तो
तो क्या कहाँ लगता जाए? है कौन जिम्मेदार है इस सब? गवर्नमेंट जिम्मेदारी है यहाँ पे। जो हमारे पहले तो काउंसलर थे, वो तो काउंसलर तो अब है नहीं, तो ये जो इनको ने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं वही करेंगे। तो उनके जाके कहते, वो कहते कर देते हैं, वो आता कोई भी नहीं। तो विजिट्स करने के लिए नहीं आते कोऑर्डिनेटर्स? आते हैं वो यही बात, नंबर टांग के चले जाते हैं। वो आया, 2 वहाँ फेरे, वो चले गए, फिर आगे फिर चले गए। बस जी खुल गया जी, कंप्लेन हो गई, कंप्लेन कराते हैं, वो कहते हैं होगी जो ठीक हो गया, बस ऐसे ही है बस सारा। बिल्कुल जी, लोग यही शिकायत, कुछ भी नहीं। शाम रात को यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाता, हाँ खड़ा नहीं होया था, गुजरा। ये देखें आप, हमारे हमसाए हैं, ये इनसे गुजरा नहीं जाता, किसी से भी नहीं गुजरा जाता, नमाज पढ़ने नहीं जाया जाता। मैं तो घर अभी भी नमाज ही पढ़ रहा था, मैं तो बाहर ही नहीं गया। उनका यही कहना है कि अभी तो पानी है, लेकिन शाम के औकात में या सुबह के औकात में पानी का लेवल और ज्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल है? मैं देख रही हूँ लोग बहुत सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। ये तो अब दिन ब दिन ऐसे होता जा रहा है कि ये एक अजाब है। तो हम तो सोच रहे हैं कि शायद अगर ऐसी ही रहा तो शायद ये मकान वगैरह बेच के इधर से गुजारा करना पड़ेगा। पहले तो इतना मसला था, पानी का ही मसला था इतना ज़्यादा कि वो अल्लाह अल्लाह करके अगर कुछ हल हुआ है। अभी भी रात को बाज़ औक़ात गंदा पानी आ जाता है, ठीक है, लेकिन पिछले ये 2 माह से देख लें, आपकी गली आपने देखी है, पिछले 2-3 माह से ये मसला जो ऐसे चल रहा है। और कोई अब क्या कहे, ठेकेदार ने ये लिया और सुनने में यही आ रहा है कि वो में ठेकेदार ने वो काम शुरू कर दिया उधर, हालांकि 1 हफ्ते में काम पूरा हो गया। ये उसके निस्बत 10% भी काम नहीं है, वो 1 हफ्ते में काम शुरू हो, ये 2-3 माह से लटकाया हुआ है उसने। अब ये पानी आपके सामने है, बच्चे कैसे गुजरें? अब जिसने इधर 2 कदम पे जाना है, ये पीछे से वो 10 कदम ज़्यादा चलेगा, क्या करेगा? बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से नमाज के लिए नहीं, मेरा अपना पाँव का मसला है, गुजरना बहुत मुश्किल होता है, मोटरसाइकिल पे गुजरना मुश्किल होता है। लेडीज़ का आपके सामने सारा दिन, जेंट्स घर में तो नहीं होते, जो उन्होंने लेडीज़ ने सब्ज़ी लानी है, जो मसले हैं वो कैसे हल होंगे? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस मेरा ख्याल है कि मुझे इस गली में रहते हुए 4 साल हो गए हैं और इसी गली का मसला आज तक किसी ने सुना ही नहीं है। अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये पुराने इधर के रहने वाले हैं, आपने इनसे गुफ्तगू की है, पता चल गया होगा कि क्या मसाले हैं। कोई सुनने वाला नहीं। गैस है, गैस की प्रॉब्लम खैर वो पूरे मुल्क है, लेकिन मसला एक, लेकिन गैस अभी तो सर्दी उस तरह से आई नहीं ना, अभी ये सूरत हाल है, आइंदा आगे क्या होगी? आइंदा नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि जैसे ठेके हो रहे हैं कि सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जो बंदा 25-30 हज़ार या 50 हज़ार भी कमाता है वो कैसे पूरा करेगा? बिलों ने मार दिया, आगे पानी के जो वो डबल रेट हो गए, गैस के डबल रेट हो, ना आने के बावजूद डबल रेट हो रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? पानी इस बार बढ़ गए हैं, ऐसे ही है, तो ये कैसे होगा? अब हाँ जी, ऐसे ही है। और ये जो मसाइल हैं कि आगे बच्चों की फीसें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो अगर नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पेज आपको पता नहीं बढ़ रही, और खास सैलरीज वगैरह तो नहीं बढ़ रही यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। पानी साफ पीने का भी नहीं आता, नहीं आ रहा। कब से पानी, कब से इश्यूज चल रहे हैं? पानी को तो 1 साल से भी ज़्यादा मसला है। अच्छा, ये घरों में पानी इस्तेमाल करना ना, हम इधर से लेके, ये हमसे लेके, ऐसे हम चला रहे हैं। लेकिन ये भाई है हमारा, हमने इधर पाइप लगाया, पाइप लगा के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। जब इनको ज़रूरत होगी फिर ये सारा करेंगे आके। वही बात है आपकी कि मसाइल जो है, ये देखिए आप, ये कोई हाल है? ये तो अब कम हो गया है। इस गली में ये हाल था कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। किसी को जाके कोई अच्छा कर देते, सब करवा देते, करवा कब दोगे? बात तो तब होगी ना जब आया जाए, अमल किया जाए, लोगों के मसाइल सुने जाएं, उनको हल किया जाए। अब ये तोड़ दिया उन्होंने, उन्हें कहा कि इसका सीवर डालो, जो नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है। उन्होंने सीवर का नहीं किया, वो जी सीवर पे बड़ा टाइम लग जाएगा, जगह कम है, आप ये करवा लें, वो ये करवा लें। इसको भी 1 माह से ज़्यादा हो गया, तोड़ के रखा हुआ है, करके रखा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा। बिल्कुल। और सर, जब पानी इतना है तो मच्छर भी आएंगे, डेंगू भी बहुत ज्यादा होगा, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार। हाँ जी, वो तो होगा। वैसे आ जाते हैं, ये यहाँ लगा के बैठ जाएंगे, डेंगू का कर रहे हैं, डेंगू का क्या कर रहे तुम?
डेंगू का जो घर है वो तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, मजीद लोगों से बात तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अब चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश है। यहाँ पर मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे? हमारे यहाँ बहुत मसाइल है, पानी इतना ज्यादा। हाँ, 1 महीना हो गया ये तोड़ के गए हुए हैं और गटर दूसरे तीसरे दिन भर जाते हैं। और यहाँ पे पानी की भी इतनी तंगी, गैस की भी इतनी तंगी है। हमने उनको कहा आप ना तोड़े, आपने तोड़ के चले जाना, फिर जल्दी नहीं आना। उन्होंने वही किया। अब इतनी गंदगी है कि और उसके साथ गैस भी नहीं आ रही यहाँ। गैस भी सही नहीं आ। कभी गैस के क्या औकात हैं, कब आती है कब नहीं आती? गैस आती नहीं है। तो फिर किस तरह से करती हैं? क्या सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कभी सिलेंडर कभी लकड़ी को कोठे पे जाके जला लेते हैं। अच्छा, तो एलपीजी तो बहुत महंगी हो गई है। हाँ, बहुत महंगी हो गई है। किस तरह से घर कैसे चलाती हैं जब बाकी बच्चों की फीस देनी होती है, बिजली के बिल देने होते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। जो आपको पता है कितनी महंगाई है, महंगाई आसमान से बातें कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रही हूँ कि ये देखिए गटरों का पानी बाहर निकला नहीं जा रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कपड़े कहाँ ऐसे करो फिर भी छींटे पड़ जाती हैं। गटरों का तो कुछ करें, गली का कुछ करें। गली नहीं बनी, गली देखे कितनी टूटी फूटी पड़ी हुई है। और ये तारें देखे हमारी गली में कितनी फैली हुई हैं। कुछ तो गली का सोचे, मोहल्लों का सोचे, कोई कुछ नहीं सोच रहा। चलो गैस को तो छोड़ दे, खाना पक ही जाता है। यहाँ से रोजाना गुजरना होता है, गंदगी इतनी है। गंदगी का तो कुछ करे, गलियां बनाए। अच्छा आ जाते हैं, अच्छा आ जाते हैं, आते हैं चले जाते, आते हैं चले जाते हैं। कोई मुस्तकिल आ ही नहीं रहा, बात ही नहीं कोई सुन रहा। कोई किसी से कहे तो अच्छा देखते हैं। बड़े भी जा जाके खप गए हैं गलियों में, जा जाके कोई बात ही नहीं हमारी सुन रहा। हमारी गली का कुछ करे। ये देखे गली में कोने में कितना कचरा पड़ा हुआ है, वो पानी भर जाते हैं। अब तो नहीं है, अब सब नमाजें पढ़ के आ रहे हैं। जब रात को इस्तेमाल करेंगे तो गली भर जाएगी, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो पानी साफ आता है घर पे? नहीं, पानी भी नहीं साफ आता। जब पानी कहाँ से लेकर आते भरते हैं, जब देखते हैं साफ आता, जब साफ पानी नहीं आता। 2-2 दिन नलके में पानी नहीं आता। तो फिर किस तरह से खाना बनाना होता है, बच्चों ने तैयार होना होता है, नहाना होता है? मस्जिद से भर के लाते हैं। इन्होंने परसों मस्जिद से भर के लाते रहे हैं। इतना वजनी पानी उठाया जाता है, मस्जिद से भर के लाते हैं। बिल्कुल सही सूरत हाल आपके सामने है। कोई एक मोहम्मदी स्ट्रीट्स में मसला हो, गलियां काली पड़ गई हैं। देखे नीचे आपके, वो उधर देख के कैमरा नीचे कराएं कि नीचे करके देखें जगह जगह गटर भरे हैं और रह के ना पानी काली जमीनें हो गई हैं, काली जगह हो गई हैं सारी। क्योंकि नीचे करे कैमरा, ऊपर तो करने का फायदा नहीं है। क्योंकि नीचे भी दिखाएं, ऊपर दिखाएं। मच्छर जहाँ आएंगे तो मरेंगे ना लोग। डेंगू सारी गली के बच्चों को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है। अच्छा, सबको डेंगू हो रहा है यहाँ? हो रहा है, सब बाहर चढ़ रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं। अब क्या किसको बताएं? तो उससे तो बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होगी, स्कूल भी नहीं जा रहे। नहीं तो इतनी मुश्किल हो रही है। चलो बिल भी छोड़े, सब कुछ छोड़े, हमारी गली सही कराएं। हमें गली का बहुत मसला है, बस ये। लोग यही कह रहे हैं कि एक मसला हो तो बात की जाए। नीचे गलियां जो है वो टूट फूट का शिकार है। ऊपर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो है वो बहुत नीचे हैं। करंट आ सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। सीवरेज का पानी है वो गलियों में बाहर निकला हुआ है। मजीद चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर गंदगी के ढेर भी साथ साथ हैं। बहुत ज़्यादा कूड़ा किरकिट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से भी बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। सामने खुले गटर भी मौजूद हैं, उसी के साथ साथ कूड़े के ढेर भी मौजूद हैं और उनके ऊपर अगर देखा जाए बेतहाशा मक्खियाँ और मच्छर भी मौजूद हैं। गुजरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि लोग ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। आगे जाते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस घरों के बाहर गटर्स जो हैं वो उनको उल्टा करके रखा गया है, कूड़ा वहाँ पर फेंका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये क्या सूरत हाल तो बहुत है, किस तरह से गुजारा करते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। हमें तो यही कहा जाता है कि आ रहे हैं। हमें लिटरली
की तरफ से 4 दफ़ा कॉल भी आई है कि आ रहे हैं, इस संडे को आएंगे, आपकी गली का कर जाएंगे, मंडे को आएंगे कर जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। गली का इतना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी बाहर सुबह को निकला होता है, मैं ऑफिस जाती हूँ, सुबह को पानी बाहर होता है। मैं खुद 4 दिन बीमार रही हूँ, हर बंदा, गली का हर बंदा बीमार हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो ये लोग आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, जब वोट चाहिए होता है फिर यहाँ पे आप किसी को कोई भी काम कहेंगे तो ये लोग करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी ये सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, ठीक है। पानी आता नहीं है लेकिन बिल हमें हर मंथ आ रहा है, गैस आती नहीं है, बिल हमें हर मंथ आ रहा है, ठीक है। हम किस चीज़ का बिल दें जब हमें पानी 4-4 दिन पानी की तंगी है, हम लोगों के घर से पाइप लगा के यहाँ मस्जिद से पानी ला के यूज़ कर रहे हैं, तो किस चीज़ का हम लोग इनको बिल दें जब हमें कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो बिल कितना आया इस दफ़ा? हमें पानी का बिल हमने अभी ये 1000-2000 हमने पे करना है, लेकिन हमें 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। हमने 4 दिन से मस्जिद से पानी ला के यूज़ किया, ठीक है। अगर मैंने इवन दैट ऑफिस जाना होता है, मैंने ऑफिस जाके मुंह धो के वहाँ पे फेस वॉश किया, ठीक है, क्योंकि घर में बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है। गैस नहीं है, सुबह को नाश्ता बनाना होता है, गैस नहीं है, तो किस चीज़ की हम लोग इनको आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता। हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी की तरफ से नहीं आया कि आपकी गली का क्या हाल है, कोई भी, बहुत बुरा हाल है, पाँव गंदे हो जाते हैं, सुबह को जाना आता है तो कहाँ से हम लोग गुजर के जाए। तो सुबह के टाइम पर पानी ज्यादा होता है जब आप बता रही हैं आपने ऑफिस जाना? यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी, ये बाहर मेन से पानी सिर्फ यहाँ पे होता है। ये वो आप बाहर कचरे का हाल देखें, वो देखें, कचरा उठाने नहीं कोई आता, कचरा एक दिन आ जाते हैं, जो कचरा उठाने वाले वो भी मर्जी के मालिक हैं, वो जब मर्जी छुट्टी कर लेते हैं, जब मर्जी आ जाते हैं कचरा उठाने के। तो जब सूरत हाल ये है, बड़ों का गुजरना मुश्किल है, बच्चे तो किस तरह से यहाँ पे, और सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बच्चे यहाँ पे, हर कोई, आप किसी के घर से भी पूछ ले, कोई ना कोई बीमार है और लाजमी बीमार। मैं खुद 4-5 दिन बीमार रही हूँ इसी वजह से, गंद की वजह से। बिल्कुल, सूरत हाल तो जब बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल है, पानी भी नहीं आता, गैस भी नहीं है, पानी है ही नहीं, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है लेकिन घरों में पानी नहीं है। तो गैस कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कोई टाइम है या किसी भी टाइम नहीं है? गैस का तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं है ना, रात को भी चली जाती है, डे टाइम में भी चली जाती है, शाम में भी चली जाती है, गैस का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। उसी तरह अब तो लाइट भी जाना स्टार्ट हो गई है, लाइट भी जब मर्जी चली जाती है, हालांकि सर्दियां हैं, सर्दियों में लाइट नहीं, लेकिन अब लाइट भी जाना स्टार्ट हो गई। तो अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं, अभी से गैस नहीं है, तो फिर क्या एलपीजी वगैरह यूज करें? जब बिल्कुल एलपीजी यूज करें, और जब थोड़ी सर्दियां ज्यादा होती हैं तो बहुत ज्यादा गैस का मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा। अभी तो स्टार्ट है, तो अभी से गैस का मसला स्टार्ट हो गया, और हालांकि ये पाइप भी डाल के गए थे गैस के, लेकिन फिर भी कोई गैस का मसला सॉल्व नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? काफी परेशान लग रहे हैं मुझे। यार अब 1 महीना हो गया गैस नहीं है, न दिन न रात, कोई टाइम भी नहीं है, किसी टाइम भी नहीं है गैस। हम 1 महीने से गैस है ही नहीं यहाँ पर? यहाँ है ही नहीं, पूरी गली में नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं? वो सिलेंडर वो भी इतना महंगा है, उससे काम चला रहे हैं, क्या करें? ये क्या हुकूमत है? ये हुकूमत है ये। तो वो तो कह रहे, हुकूमत तो कहती है हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो नहीं दे रहे। बिल्कुल कोई नहीं, रिलीफ कोई नहीं है बिल्कुल। तो आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे तो 20 साल हो गए। तो 20 साल में कभी इतने मसाइल हुए हैं जितने अब हुए हैं? नहीं, पहले के नहीं, कोई पहले नहीं थे, अब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो इधर तो ना गैस आती है, इधर के गटर भी भरे हुए हैं, सारी गलियां खराब है, इधर तो रहना ही मुश्किल है। डेंगू वो इतना हो गया हुआ है, हाँ वही डेंगू इतना इधर हो गया हुआ है, लोग इतने बीमार हो रहे हैं ये गंदगी से, गैस से परेशान। एक तो इतनी महंगाई हो गई हुई है, ऊपर से इतनी ये क्या क्या बंदा करे, किधर जाए बीमार आदमी, वही किधर जाए। सही बात है। तो गैस 1 महीने से नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इधर आना मेरे को अंदर आ। इनके साथ चलते हैं और देखते हैं ये क्या दिखाना चाह रही हैं हमें, क्योंकि वो काफी परेशान दिखाई दे रही हैं हमें। नान रातां नूं तंदूर दीयां रोटियां फालतू खा के 1000 रुपए दा भरिया जांदा है।
ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਆਵੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਗਲੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, मगर तो देखना मेरा पुत्र उधर बच्चे ने भी खाया अंदर। आइए अंदर जाकर देखते हैं कि गैस क्या गैस चूल्हे पे आ रही है कि नहीं। हमें चलाकर दिखाएं आप। मेरा ओपन है, मेरा ओपन है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल खत्म बेटा। 1 सेकंड भी जो गैस है ना वो नहीं आती। ये बर्नर फुल ओपन है। ये आप देख सकते हैं जी, चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं और वो कह रही हैं कि पिछले 1 महीने से मुसलसल गैस जो है वो आ ही नहीं रही। ਇੰਨੀ ਸਰਪਾਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਪਾਕਿस्तान पूरे ਨੂੰ दुआवां ने बेहतरी होवे, बाकी सानू गैस दें तो साडियां गलियां सही कर। गैस जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही, पिछले 1 महीने से नहीं आ रही। बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो वो यहाँ पर इसी तरह से सिलेंडर यूज कर करके ही करते हैं, जबकि LPG भी बहुत महंगी हो गई है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर किस तरह से क्या मुश्किलात होती है? विदाउट लंच के जाते हैं, विदाउट लंच। विदाउट लंच, उस वक्त गैस ही नहीं है। अगर ये सिलेंडर बंद हो जाते 1 सेकंड में पता ही नहीं चलता उसका। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस पूरे एरिया के लिए, खासकर हमारी इस गली में के लिए बहुत ही ज़्यादा है कि गैस नहीं आती। चलो अब तो 2 महीने से नहीं आ रही, ये तो पूरी गर्मी गुजर गई है। गर्मियों में भी नहीं आती भी नहीं आती, रमज़ान में चली जाती है। रमज़ान में ठीक इफ्तारियों सहरी के टाइम जो है ना गैस नहीं आ रही होती। अच्छा, मोस्टली ये कहा जाता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, गैस ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए शॉर्टेज हो गई है, लेकिन अभी तो उस तरह से सर्दी भी नहीं आई। अभी नहीं सर्दी, जब गर्मी थी, गर्मी के लिए क्या शॉर्टेज थी, गर्मी में भी नहीं आई। तो ये छोटे छोटे बच्चे मैं आपके देख रही हूँ, ये सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं? ये बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। तो जब स्कूल से वापस आते हैं फिर तब खाना? फिर बाजार से लाएं तो खा लें। तो रोटी और नान भी तो बहुत महंगा हो चुका है बेटा। इस वे 25 रुपए का नान, 20 रुपए की रोटी, दसो असी की सिर्फ ये वेख ला मेरा पुत्र, तू मेरी धी अल्लाह तेरी जिंदगी दे। देखो एक गरीब इंसान की कर सकता, असी गरीब नहीं, अलहमदुलिल्लाह हक हलाल दी रोजी कमाते हैं। मेरा मतलब नहीं आनी है ना बार बार गरीब, मैं कली नहीं, सारे रोटी खाने पे अलहमदुलिल्लाह। जिन्हें गरीबों के घर कुछ नहीं उन्होंने की हाल है। एक बंदा कमाने वाला हो, सारी फैमिली खाने वाली, तलीम तरबीयत हर चीज़ तुसी आप ही सोच लो। इन्होंने लोगों को खुदा का खौफ होना चाहिए। साडा तुसा उन्होंने सानू दिता तो है वे अलहमदुलिल्लाह सहूलियात, मगर उसने छीन ली। तो बिजली आती है या बिजली भी चली जाती है? नहीं, बिजली भी जाती है। पानी 2 दिन हम इतने पानी की वजह से परेशान रहे हम लोग, बड़ी जलालत होती है, बहुत जलालत। मेरा बेटा मेरा बार बार तो गई मिन्नत है कि उन्होंने कहा वो सानू सुई गैस दियो सहूलतां, जब तक यहाँ तो पहले सहूलतां हमें दिखाते ना, अगर आप दिखाई हैं तो इनको पूरा करें, ठीक है ना? बिल्कुल, आवाम से जो दावे किए जाते हैं उनको फिर पूरा भी किया जाए। मुझे बताएं, पीने का साफ पानी भी नहीं आता है? पानी फिल्टर वाला यूज होता है, पीने वाला फिर आप लेकर आते हैं? पानी फिल्टर से आता है, पानी फिल्टर से आता है, पानी पीने वाला नहीं है यहाँ पे। 16,000 रुपया मेरे बेटा का लग गया, मगर वो भी लीक करने लग पे। तो पानी भी फिल्टर वाला यूज किया जाता है? वैसे जो पानी है वो पानी पीने वाले जो स्मेल वाला पानी है, पानी आता ही नहीं है, अगर आता है तो स्मेल वाला आता है। देखा जी आपने, गैस के इश्यूज हों या फिर पानी के इश्यूज हों या फिर सीवरेज के इश्यूज हों, यहाँ पर मसाइल जो है उनमें से कोई एक भी हम कह सके ना कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है, यही इशू है जो रिजॉल्व किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल बहुत आपके सामने ही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी स्ट्रीट्स में, जहाँ पर सीवरेज के अबतर सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह चुका है। कूड़ा किरकट यहाँ पर मौजूद है, खुले गटर यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के मसाइल जूं के तू हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन इन तमाम तर मसाइल को हल करेगा? पंजाब में हुकूमतें तो तब्दील होती रहती हैं, एक के बाद एक दूसरी हुकूमत आती है, लेकिन लोगों के मसाइल जो हैं वो जूं के तू मौजूद है। यहाँ पर मेरे सामने एक खुला गटर मौजूद है, यहाँ पर बच्चे गुजरते होंगे, बुजुर्ग गुजरते होंगे, बीमारियाँ और ताफुन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोगों को क्या मसाइल और मुश्किलात हैं, तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जनाब। जी क्या कह रहे थे अभी आप?
ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ कितना बिल आया आपको इस तरह? ऐसे 1000 रुपये आया बिल जी बस 500-600 रुपया बिल आ गया गैस का कि उनके घरों में हम बात करें गैस आता नहीं है और हमें बिल भेज रहे हैं। कितनी धांधली बनी बची हुई है धांधली है ना। कोई नहीं सुनते पे ना कोई आ रहे थे बस जा दरखास्त दई दी आ कह दिंदे पे ਅਸੀਂ आ रहे कोई आंदा नहीं ਪਿਆ ਅਸੀਂ बहुत परेशान है बहुत तंग हुए हैं ਅਸੀਂ। ठीक है जी, आपको कितना बिल आया इस दफा बिजली का? 600 रुपये ठीक है, गैस का 600 रुपये की गैस तो गैस तो आती नहीं है तो बिल किस चीज का है? बिल देकर चला गया है। अच्छा हाँ बिल देकर चला गया है गैस है नहीं तो ये 1 माह से परेशान है। तो क्या यहाँ पर विजिट्स नहीं किए जाते जब यहाँ पर इसको स्टार्ट किए काम को उसके बाद नहीं है इधर कोई आता ही नहीं है कोई भी नहीं आता इधर। तो कंप्लेन नहीं करते आप? कंप्लेंट वो अब कोई भी अगर आया है 15 दिन बाद वो लेकर चला गया है फिर वो नहीं आया जो आया वो चला गया बस। मतलब एक के बाद एक आते हैं शिकायत सुनते हैं और चले जाते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी। क्या नान लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ जी। अच्छा, गैस नहीं आ रही तो फिर क्या सुबह दोपहर शाम बाहर से लेकर आते हैं? यही कर रहे हैं बाजार से खाना लाओ बाजार से सालन लाओ। अच्छा, सालन भी बाजार से लेकर आए हैं, रोटियां भी बाजार से? गैस नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा ना फिर बाजार से लाएंगे। तो महंगाई तो चचा बहुत ज्यादा हो गई है, बाहर से इस तरह खाना लाना रोज बरोज करना बिजली के बिल। जिंदा रहने के लिए तो खाना ही है ना जी। जिंदा रहना है तो जो मिलता है वो तो खाना ही है मजबूरी है ना। हाँ तो फिर घर में जो बच्चों को ला के देना है तो गरीब आदमी हो अमीर हो उसने अमीर को सहूलता ने गरीब आप पैदल लेके फिर देना। बिल्कुल। तो आपने कभी शिकायत नहीं की कि इतने अरसे से गैस नहीं आ रही, मसाइल इतने ज्यादा हैं, मजबूर हुए पड़े? हम तो पहले ये इधर इस गली में किराएदार है। अच्छा। मकान किराएदार इधर मेरी बच्ची रहती ये खाना देने के लिए आए हम बच्चे छोटे हैं। अच्छा। तो वो जो बच्चे बाजार से ला के देंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा। अमीर आदमी को सहूलत है गरीब को सहूलत नहीं। हम 15 दिन हो गए 20 दिन हो गए तो बाजार में खाना ला रहे हैं किसी की शिकायत किससे करें। बिल्कुल सही बात है। किससे शिकायत करें मोहल्ले वाले हैं तो सारे इसी तरह शिकायत करते हैं हम घर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक है शुक्र अल्लाह का। आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? तकरीबन 2-3 साल हो चुके अच्छा। हैं। हाँ मैडम ना तो 2 माह हो गए ना गैस आ रही है ना ये गली का कुछ कर रहे हैं गली नहीं बन रही ठीक है और गटरों का देख लो ये बुरा हाल है गटर भी सही नहीं कर रहा है तो गैस की बहुत प्रॉब्लम है गैस नहीं आ रही सिलेंडर भर के ना हम 2 माह तकरीबन 2 माह हो गए तो सिलेंडर साल भरने पे भरवाने पे सिलेंडर की गैस बड़ी महंगी 250 रुपए किलो है तो जिथे 8-10 जी हो फैमिली होवे तो उथे 1 किलो जी गैस है वो 1 दिन कढ़ दी है। ताड़ी मेहरबानी उन्होंने कहो कि गली भी बना के जान तो गैस जी जल्दी भेजन तो गटरों का भी कुछ मसला हल करन गटर भी बंद हुए पे। तो क्या बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं मच्छर आ जाता है ये देख लो आप गंदगी कितनी है मच्छर भी आ जाता है तो बच्चे बीमार होते हैं फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो अब तो आपको पता है वो पैसे बहुत ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी यही कहना था कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इन तमाम तक मसाइल को हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ पे हालत तो बहुत बुरी है, बाइक पे जाते हुए कभी कोई मसला तो नहीं हुआ? जी बहुत मसला होता है जी, बच्चे गिरते हैं अस्पारा पढ़ने इधर आते हैं, परेशानी है सुबह शाम और कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, इधर कोई बात ही नहीं सुनता। जा के देखा है कोई बंदा नहीं बात सुनता, ना कोई ठीक करने आते हैं, उखेड़ गए हुए हैं, ठीक करने कोई भी नहीं आ रहा। बार बार जाके देखा है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। परेशानी है शहरियों को, बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं। हाँ तो मेहरबानी अगर आपकी वसासत से जो मतलब सुन रहे हैं जो अहले इक़्तिदार जो भी है वो इस मसले को सॉल्व करें ताकि जो लोगों की परेशानी दूर हो। ठीक है, तो आप यहाँ के रिहायशी? जी बिल्कुल यहाँ के रिहायशी, ये 7 गली में घर है हमारा। हाँ तो आप इतने सालों से देख रही हैं यही मसला है, कोई हल करने वाला नहीं? कोई हल करने वाला नहीं है, उखेड़ गए हैं, उसके बाद ठीक करने में कोई भी नहीं आ रहा। गैस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, गैस जो है ना 2 महीने से नहीं आ रही। अच्छा। और ये गलियाँ टूटी फूटी हैं, सीवरेज का सिस्टम ख़राब है और कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा। बिल्कुल वोट लेने आ जाते हैं मगर इसको सॉल्व कोई भी नहीं कर रहा। आवाम को परेशानी है सुबह शाम और तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा।
तो गैस नहीं आ रही, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मैं अभी भी देख रहा हूँ बच्चों को लेकर जा रही है, फिर किस तरह से गुजारा बहुत करते हैं? परेशानी है जी, सिलेंडर भरा भरा के अपनी मजदूरी में मुश्किल हो रही है और ना गैस आ रही है, जहाँ पे जाते हैं कोई हाल करने भी नहीं आ रहा। और मेहरबानी है अगर अहले इक़्तिदार इसको जो है ना तवज्जो करके तो हमारी ये परेशानी दूर करें, और अल्लाह आपको अजर दे अगर आप इस मसले को उठाएं और ये मसला हल हो और बच्चों की ये जो सुबह शाम आने जाने की परेशानी है ये दूर हो, मेहरबानी। जी, वो भी यही कह रहे थे कि बाइक पे गुजरते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे जो हैं वो गिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कैसा ये बच्चों के साथ सूरत हाल तो बहुत ख़राब हो गई है, आपके घर के बिल्कुल आप सामने निकलते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ना चलने के लिए इवन कि कोई गेस्ट वगैरह भी नहीं आ सकते यहाँ पर, और इतनी गंदगी है, जो बच्चे नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो लोग बेचारे जो है वो गंदे पानी से निजासत वगैरह हो रही है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ना गैस आ रही है, गैस के लिए भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि बच्चों के खाने वगैरह का मसला होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो किस तरह से फिर मैनेज करती हैं? बच्चों ने जाना होता है, खाना सिलेंडर्स ही चल रही हैं, सिलेंडर्स ही चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है एलपीजी के भी बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हुए हैं। इसी तरह से गैस के जो इश्यूज़ हैं उसके अल्लाह तवक्कल ही चल रही हैं चीज़ें। तो क्या लास्ट ईयर भी इसी तरह से इश्यूज थे या इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, इस दफ़ा सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो गई हुई हैं। लास्ट ईयर जो था हमारी चले रोड का थोड़ा सा इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर ये 3 to 4 ईयर से इसी तरह से चल रहा है कि हमारा जो गैस इशू है वो इसी तरह से हो रहा है। तो इस दफ़ा क्या क्या इश्यूज हैं? लाइक गैस के इश्यूज भी देखे जा रहे हैं, सीवरेज के इश्यूज भी? हाँ जी, सीवरेज के इश्यूज हैं, गली की हालत आप देख सकती हैं, और जो गैस है उसकी हालत सबने मेरे ख्याल में पूरी स्ट्रीट ने आपको बता दिया होगा। तो अगर कोई रिक्वेस्ट करनी चाहें, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? रिक्वेस्ट यही है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दें, इसके अलावा तो और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने देखा है लोगों के एक ही बात है कि हमारे कोई एक मसला हो तो फिर भी बात की जाए, 3-4 मसाइल है। यहाँ पर भी अब ये नान लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नान लेकर आ रहे हैं? जी गैस तो आनी नहीं, तो बाजार से फिर लाना है। बिल्कुल। तो खाना शाना भी आप बाहर से ही लेकर? खाना भी रात को भी बाहर से आता है, सुबह का भी नाश्ता भी बाहर से आता है, दोपहर का खाना भी बाहर से ही आता है। तीनों टाइम का बाहर से? हाँ जी, बाहर से आ रहा है, और गैस तो आ ही नहीं रही है इलाके में, इस इलाके में तो फिर मुश्किलात तो बहुत होती होंगी, 3 टाइम का बाहर का खाना भी नहीं खाया जाता। नहीं, जाहिर ही बात है, फिर क्या किया जाए, फिर कुछ तो हल तो निकालना तो है, क्योंकि हुकूमत तो सुन नहीं रही किसी चीज़ की भी, और एरिया का आपके सामने देख ही रहे हैं आप। हाँ, इस गली के हालात क्या चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की सूरत हाल की? करते हैं, सुनते कोई नहीं है, आता ही कोई नहीं है, ना पीटीआई से कोई आ रहा है, ना नून लीग की तरफ से कोई आ रहा है, तो किसके आगे कंप्लेन की जाए, हम किसको करें कंप्लेन। बिल्कुल, वही आपकी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? स्कूल जाते हो, यहाँ से गुजरते हो, पानी बहुत ज़्यादा है, कभी पाँव तो नहीं स्लिप होता? नहीं। ठीक है। कभी कभार हो जाता है। कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और कभी बीमार तो नहीं होते हो? पानी मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो जाते हो? फिर स्कूल से भी छुट्टी करते हो? यस। ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं सर, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी जहाँ पर इतना होता है, तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कुछ सीवरेज वाले को लेके आते हैं, वो भी बात नहीं कभी कभार सुनते हैं, वो कहते हैं जी आते हैं, लगाते हैं चक्कर, वो चले जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद पानी फिर बाहर निकल आता है। और बच्चे भी जाहिर बात है, इधर से गुजरना है, आना जाना भी है, नमाज के लिए भी जाना होता है, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, पलीत हो जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी यही कहना था, नमाजी जो हैं उनको भी बहुत मुश्किलात होती हैं, बच्चे तो वो होते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आप यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, गली भी टूटी हुई है, ये बनी नहीं, कोई नहीं बनाता, तोड़ के फेंक गए हैं, और इसके बाद गैस नहीं आ रही, 15 दिन हो गए ने, हम तो हंडिया भी नहीं पकाते, बहुत मुश्किल। क्या करती हैं जब खाना नहीं बनाते हैं घर पे? सबने खाना? कुछ भी नहीं, सारा दिन भूखे। अच्छा। रात को कोई आए तो ले आए तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रहते हैं, ये बच्चे सारे, कोई चक्कर नहीं। तो अब हंडिया बनी पई है, गैस ही नहीं है, हमारी तो बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ पे पानी भी नहीं आता 4-4 दिन, समझ नहीं आती क्या हो गया है। बिल्कुल। और आप तो, मुझे चलने में भी आपको थोड़ा मसला हो रहा है, बीमार लग रही हैं, तो यहाँ पर जब इस तरह से होती है, अच्छा, मसला थोड़ा सा, उसकी वजह से फिर जब इस तरह की बैलेंस नहीं होता, यहाँ से गुजरना होता है, तो बस बच्ची का ऑपरेट हुआ है ना, तो उस वजह से मैं आई। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किलात हो रही हैं, कुछ कीजिए।
जी, हमारा यही काम है, आपकी आवाज़ जो है वो हम हुकाम बाला तक लेकर जाएं, लोगों के जितने मसाइल हैं वो आप तक दिखाए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। अच्छा, जी हाँ। तो यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरी यहीं पे की पैदाइश है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है इस टाइम इनके जब से पीटीआई और ये नून लीग का दोनों का तसादम शुरू हुआ है, तो हम लोग तो जैसे कच्ची आबादी में आ गए, कोई गवर्नमेंट ही काम नहीं कर रही। मेरे घर में तकरीबन 70 को बच्चे जो हैं वो कुरान पाक पढ़ने आते हैं। अच्छा, लेकिन गली का ये हाल देखें कि बिल्कुल ही नाकस हो गई है और वासा वाले कोई काम नहीं कर रहे। आप प्राइवेटली तौर पे पैसे लगाएं तो ये फी गटर 300 रुपये में सफाई करके जाते हैं। सिर्फ सफाई फी गटर 300 रुपये में? अच्छा। और वो जो है वो आफ्टर 7 डेज या 3 डेज के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि सीवरेज के पाइप बहुत छोटे हैं। यहाँ के पाइप के पैसे लिए गए थे बड़े वाले साइज के लिए, लेकिन पाइप डाले गए छोटे। अच्छा, वो भी कमीशन वजह से मसला ज़्यादा। हाँ, वो कमीशन खाई गई है, जिसकी वजह से लेवल भी ठीक नहीं है। लेवल भी जो इंजीनियर साहब आए थे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन लेवल ही उल्टा है। जिस तरफ जाना चाहिए वहाँ से ऊंचाई है, जिसकी वजह से वापस पानी आ जाता है। गली बनाते थे हैं, पाइप नहीं डालते। पाइप नहीं डालेंगे, नए बड़े पाइप नहीं डालेंगे, तो वो छोटे पाइप की वजह से पानी जो है ना वो गुजरता नहीं है। अब ये गली की ये आप हालत देख लें, ये मैं आफ्टर कोई 3 या 4 मंथ से ही बिल्कुल इसी तरह छोड़ के चले गए, कोई एक काम नहीं कर रहे। गैस का हमें प्रॉब्लम है कि हमें जो है सुबह का नाश्ता है या दोपहर का खाना है वो बाहर से लाना पड़ रहा है, या किसी टाइम थोड़ी सी जो गैस आ रही है उसमें हमें वेटिंग पे होते हैं कि भैया थोड़ी सी गैस आएगी तो इससे खाना बनाया जाए। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे है, ये आप देख लें, ये हमारे ऊपर ये माशाल्लाह बिल्कुल सर के बिल्कुल ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे हाथ लगा ले या कोई किसी तरीके से तार गिर जाए तो यहाँ पे हादसा हो सकता है। बहुत बार इनको वापडा वालों को भी कहा गया कि ये तारे जो हैं एक केबल में ले आएँ, लेकिन वो भी कहते हैं जी कि आप अपनी मदद, आपके तहत हज़ारों रुपए का खर्चा है वो ये खुद करें आप। आज मैं मौजूद थी इशराक़ुल हक़ मोहम्मदी स्ट्रीट्स में। यहाँ पर हमने विजिट किया, हमने लोगों से बात की, उनके तमाम तर मसाइल आप तक पहुँचाए। कोई एक मसला नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का इशू है, गटर्स खुले हुए हैं। गैस की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि 4 हफ्तों से मुसलसल गैस ही नहीं आ रही, साफ पानी के भी मसाइल हैं। लोग एक ही शिकवा करते नजर आ रहे हैं और उनकी एक ही रिक्वेस्ट है कि उनके तमाम तर मसाइल को सुना जाए और कोई रिएक्शन लिया जाए और कुछ अमल दरामद किया जाए ताकि ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो उनके लिए सही हो सके। इसी के साथ साथ प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।